बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बिल्कुल न्यू लेटेस्ट रोज़ा का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवस पेपर लेंगे। कैनवस पेपर की टोटल जो लेंथ है वो 24 इंच है, 24 इंच है। और जो वीट है इस कैनवस पेपर की वो 3.5 इंच है। चौड़ाई में ये साढ़े 3 इंच है और जो इसकी लेंथ है, लंबाई है कैनवस पेपर की वो 24 इंच है। ट्राउज़र के पोंचे से हमने ये कैनवस पेपर 2 इंच ज़्यादा लिया। जो ट्राउज़र का पोंचा है उससे हम 2 इंच ज़्यादा कैनवस पेपर लेंगे। इसके बाद जो इसकी वीथ है वो 3.5 इंच है, तो हम 3.5 इंच का इस तरह से हाफ़ करेंगे। और कैनवस पेपर के बिल्कुल दरमियान में हमने जो हाफ़ किया है 3.5 इंच का, उसके अकॉर्डिंग टू हम कैनवस पेपर के बिल्कुल दरमियान में डॉट्स लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम डॉट्स लगाएंगे। अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ये हमने डॉट्स लगा ले। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पर और कैनवस पेपर के नीचे वाली साइड पर हम हाफ़ इंच के मार्जिन से दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो दरमियान में स्पेस रखनी है हमने कैनवस पेपर के बिल्कुल दरमियान में वो 2.5 इंच रखेंगे। जो हमारे पास कैप है इसकी जो वीट है वो 2.5 इंच है, इसलिए हमने कैनवस पेपर के बिल्कुल दरमियान में जो हमने लाइनों के दरमियान में जो स्पेस रखी है दोनों लाइनों के दरमियान में वो हमने 2.5 इंच रखी है। इसके बाद हम इस तरह से इस कैप की मदद से सर्कल ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल कैनवस पेपर के दरमियान में हम इस तरह से कैप के थ्रू सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सारे कैनवस पेपर के ऊपर। और सर्कल के बिल्कुल दरमियान में हम स्पेस रखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट की हम स्पेस रखेंगे। इसी तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिए सारे कैनवस पेपर के ऊपर। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम कैनवस पेपर के बिल्कुल दरमियान में जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, इसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। स्ट्रेट कटिंग करेंगे पहले इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम हाफ सर्कल कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ट्राउज़र में से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया गया और इसके ऊपर हम इस कट वर्क को पेस्ट करेंगे और फिर ज़ीरो पेपर पेस्टिंग लेके वो भी हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। और साइड से फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे कैनवस पेपर के ऊपर, कट वर्क के ऊपर। इस तरह से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। एक साइड से इसी तरह से रखेंगे, दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास एक और फैब्रिक है। इस फैब्रिक की जो टोटल विड्थ है वो 6 इंच है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 25 इंच है। ठीक है, इस फैब्रिक की वन साइड पे इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम ब्रिक पिंटक्स स्टिच करेंगे। ये फर्स्ट वाला पिंटक्स हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके बराबर बिल्कुल साथ में हम 1.5 का मार्जिन रखते हुए दूसरे पिंटक्स को स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे पिंटक्स को इस साइड पर स्टिच कर लेंगे। अगेन हम इसी तरह से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए थर्ड वाले पिंटक्स को स्टिच करेंगे। इसी तरह से सारे फैब्रिक के ऊपर हम पिंटक स्टिच कर लेंगे। 1.5 इंच के मार्जिन से ब्रिक पिंटक स्टिच कर लेंगे। अब हमने जो कट वर्क स्टिच किया था फैब्रिक के ऊपर, इस कट वर्क को हम पहले ट्राउज़र के पोंचे के साथ पिन अप करेंगे। ट्राउज़र हमने स्टिच कर लिए। ठीक है, इस तरह से हम कट वर्क को पिन अप कर लेंगे ट्राउज़र के पोंचे पे।
ट्राउज़र हमने 6 इंच छोटा रखा है, कटिंग में हमने 6 इंच छोटा रखा है ट्राउज़र। और यही कट वर्क को हम इस तरह से पिंटक्स वाले फैब्रिक की वन साइड पर पिन अप कर लेंगे। और इस तरह से पिन अप करने के बाद पहले हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे ट्राउज़र के पोंचे को। और कट वर्क को स्ट्रेट स्टिच करने के बाद इस तरह से हम स्टिच करेंगे इसे। और पिंटक्स वाले फैब्रिक के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से इस कट वर्क को स्टिच करेंगे। पहले बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे ताकि फिक्स रहे फैब्रिक और कट वर्क वाला फैब्रिक। और फिर इस तरह से हम कट वर्क को राउंड में स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये स्टिच करेंगे कट वर्क को पिंटक्स वाले फैब्रिक के ऊपर और ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड पर। इसी तरह से हम सेम एज इट इज स्टिच करेंगे। इसके बाद स्टिच करने के बाद जो कट वर्क के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, ये पहले हमने ट्राउज़र वाला पोंचा लिया है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कटिंग करेंगे। फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए बाकी फैब्रिक को हम कटिंग करेंगे। अब हम इस तरह से सीधी साइड पे इसे टर्न कर लेंगे। इस कट वर्क को इस तरह से हम सीधा करेंगे। किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ हम इसकी नोक को इस तरह से सीधा करेंगे और फिर हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को हम इसी तरह से प्रेस करेंगे। दोनों कट वर्क को प्रेस करने के बाद इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। यूएचयू की मदद से हम इस तरह से इनकी नोक को पेस्ट करेंगे। फिक्स होने के बाद ये आसानी से स्टिच हो जाएगा। जो कट वर्क है ट्राउज़र के पोंचे के और पिंटक्स वाले फैब्रिक के उन्हें हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे यूएचयू की मदद से। और इसी तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड पे जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इस तरह से हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर हम फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और बाद में इसे फोल्ड करेंगे ट्राउज़र के इनर साइड पर, पोंचे के अंदर वाले हिस्से पर तरपाई कर लेंगे और इस तरह से फिर ये ट्राउज़र रेडी हो जाएगा।